हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जनरेशन टू जनरेशन का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में यूजी लाइब्रेरी में आया, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अचानक लाइब्रेरी का बोर्ड गिर जाता है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है। जाओ निंग का पीछा करती है और उसे डांटती है। निंग कहता है कि वो अपने पिता के हत्यारों से बदला लेने के लिए उस किताब को ढूंढ रहा है। निंग उसे ये भी बताता है कि उस किताब के अंदर बहुत ही खतरनाक मार्शल आर्ट्स है, जिससे तुम्हारी आंटी ने सीखा था और उसके बुरे असर भी झेले थे। सोने टाइम जाओ अपनी आंटी के बारे में सोचती है कि वो कैसे खून की उल्टी करते हुए मर रही थी। सभी लोग जाओ की आंटी को एक रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन जाओ जानती है कि उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी। नेक्स्ट डे जाओ अपनी सहेली को प्रैक्टिस में मदद करती है और उसे हर्बल मेडिसिन देने का वादा करती है। जाओ अंकल शाओमिंग से मिलती है। जब जाओ उस किताब की मार्शल आर्ट्स के बारे में पूछती है तो मास्टर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कला अब ख़त्म हो चुकी है और इसके बारे में बात करना बेकार है। उसके बाद यूजी निंग से मिलने आता है। उसे शक है क्योंकि लाइब्रेरी में मिली हुई पाउडर निंग के पास थी। जाओ अपनी होशियारी से यूजी को हैंडल करती है और उससे झूठ बोल देती है कि ये पाउडर मेरा है और मैं बस रात को स्नैक्स लेने गई थी। लास्ट में जाओ और निंग मिलकर उस किताब को चुराने के लिए प्लान बनाते हैं। निंग यूजी के बारे में एक बड़ा राज बताता है कि यूजी वहाँ के लीडर की बेटी मतलब लिंगबू का होने वाला पति है और वो उसके रिश्तेदार का बेटा है। निंग जाओ को ये भी बताता है कि उस बुक का असली वारिस यूजी है, क्योंकि वहाँ का लीडर असली वारिस नहीं है, इसलिए उन्होंने वो किताब कहीं छुपा दी है, शायद पानी के नीचे। अगले दिन निंग जानबूझकर निंगमू से बदतमीजी करता है ताकि सबका ध्यान भटका सके। वहाँ लिंगमू के दादाजी की याद में एक ग्रैंड इवेंट हो रहा होता है। जाओ इवेंट के लिए लाइट अरेंजमेंट करने वाले लड़के को चालाकी से लोटस पेपर यूज़ करने के लिए मना लेती है, ये कहकर कि इससे पैसा बचेगा। असल में उस पेपर पर एक खास तरह की दवा लगाई थी। रात को जब लोग अपने मन की विशेष लिखकर लाइटर जलाते हैं तो उस लाइट की खुशबू से कुछ अजीब कीड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये कीड़े उस पेपर पर लगी दवा के साथ मिलकर किसी को भी पागल बना सकते हैं। निंग को एक कीड़ा काट लेता है और वो पागलपन में लिंगबू को मारने के लिए पीछे भागता है। सब लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि निंग को सच में पागलपन का दौरा पड़ रहा है। जब लोग डॉक्टर ली और यूजी के पास मदद के लिए जाते हैं तो यूजी बहुत शांत रहता है। वो कहता है कि लिंगबू को थोड़ा डरना चाहिए, तभी उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा। वो कोई एक्शन नहीं लेता। निंग जब लिंगबू पर हमला करने वाला होता है तो जाओ बीच में आ जाती है। निंग जाओ को धक्का देता है और जाओ पानी में गिर जाती है। जब निंग पागलपन में लिंगबू पर हमला करता है तो जाओ तुरंत पानी से बाहर आकर निंग को रोकने की कोशिश करती है और उसे घायल कर देती है। फिर उसे अपने साथ ले जाती है। तभी मिस्टर ची की वाइफ आती है कुछ गार्ड और अपनी नैनी को लेकर। नैनी जाओ को चेक करती है कि कहीं उसने वो बुक तो नहीं ले ली, बट चेक करने पर पता चलता है कि जाओ के पास बुक नहीं है। जब वो निंग को चेक करने ही वाली होती है तो जाओ की एक फ्रेंड जानबूझकर पानी में गिरने का नाटक करती है ताकि ध्यान जाओ और निंग से हट जाए। तो जल्दी से जाओ और निंग वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद जाओ और निंग दोनों बुक को खोलकर पढ़ते हैं। उस बुक में सब लिखा था कि कैसे लिंगबू के दादाजी ने मजबूरी में आकर जाओ की आंटी को ये खतरनाक मार्शल आर्ट सिखाया था, क्योंकि बुराई का अंत करने के लिए उनके पास कोई और चारा नहीं बचा था। यूजी लिंगबू की माँ से मिलता है और उसे पता चलता है कि वो यहाँ का असली वारिस है। वो लोग समझ जाते हैं कि जाओ और निंग ने ही बुक चुराई है। बुक पढ़ते हुए जाओ को पता चलता है कि उसकी आंटी ने कितनी तकलीफ सहकर इस कला को सीखा था। ये पढ़कर वो इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। निंग उसे शांति से देखता रहता है। फिर जाओ और निंग अब सीधा मास्टर ची के पास पहुंचते हैं। जाओ सवाल उठाती है कि जब उसकी आंटी इस परिवार का हिस्सा नहीं थी तो उन्हें ये मार्शल आर्ट्स
क्यों सिखाया गया। मास्टर ची कहते हैं कि उस वक्त हालत ही ऐसी थी कि आंटी को सिखाना मजबूरी बन गई थी। फिर मास्टर ची ने वो खतरनाक बुक को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे उस वक्त मजबूरी में जाओ की आंटी को ये विद्या सिखानी पड़ी थी, क्योंकि उस वक्त बाकी सभी वॉरियर मर चुके थे। मास्टर ची का कहना है कि इस मार्शल आर्ट्स का अंत होना ही बेहतर है। उसके बाद निंग, जाओ और यूजी बातें कर रहे होते, तभी लिंगबू वहाँ आकर जाओ और निंग को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ये देखकर यूजी लिंगबू के बिहेवियर से बहुत नाराज हो जाता है और उसे डांटने लगता है। यूजी साफ साफ कहता है कि अगर तुम्हारा रवैया नहीं बदला तो वो ये रिश्ते के बारे में दोबारा सोचेगा। इधर निंग अभी भी बदले की आग में जल रहा है और उस मार्शल आर्ट्स को सीखने की कोशिश कर रहा है। जाओ उसे रोकती है और अपनी आंटी का दर्द भरा पास्ट बताती है, कैसे सिर्फ 30 साल की उम्र में उन्होंने दम तोड़ दिया था। जाओ के समझाने पर निंग फाइनली प्रॉमिस करता है कि वो इस खतरनाक रास्ते पर नहीं चलेगा। लिंगबू की माँ अभी भी उस किताब के नष्ट होने से गुस्से में है। वो चाहती थी कि वो किताब यूजी को मिले ताकि वो असली वारिस बन सके और उनकी बेटी से शादी करे। उन्हें डर है कि अगर लिंगबू का रवैया ऐसा ही रहा तो यूजी कभी उससे शादी नहीं करेगा। सब कुछ होने के बाद निंग जाओ के लिए मोमो सूप बनाता है। जब जाओ उसे चखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी आंटी बनाया करती थी। फिर जाओ और निंग मास्टर ची की बुलाई गई सभा में पहुंचते हैं। वहां एक नया लड़का आता है जो खुद को चैंग निंग होने का दावा करता। अब 2 निंग है और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।